देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, ये आपका 10.2 के लिए करा रहा हूँ मैं सारी की सारी। देखिएगा इसमें अलग अलग फॉर्म्स होती है बेटा स्ट्रेट लाइंस की, है ना। तो जैसे ये वाली लाइन है ना, तो ये वाली कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहलाती है बच्चे आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हुआ बेटा आपका कि जो कि पैरेलल हो किसके? एक्स एक्सिस के। और जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं बच्चों आपका? वर्टिकल लाइन। हालांकि आप जानते हैं बड़े अच्छे से कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है? वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और जो आपकी किसके पैरेलल होती है? वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होती है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें समझ में आएगा आपको। फाइंड द इक्वेशंस, इक्वेशन नहीं, इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सेस। एक्सिस नहीं दिया, एक्सेस दे रखा है, यानी एक्सिस का प्लूरल फॉर्म, यानी कि दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं आपसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की। एंड पासिंग थ्रू ये। तो आप देखिएगा बच्चों, -2, 3, तो ये आपका -1, ये आपका -2, और आपका ऊपर 1 2 3। तो -2, 3 आपका ये पॉइंट हो गया। अब इससे आपको ऐसी लाइंस चाहिए जो कि क्या है बेटा आपकी? किसके पैरेलल हो? एक्सिस के। तो पहली लाइन ड्रॉ कर दी आपने, ये वाली, है ना, जो कि आप देख रहे हैं। ये आपकी पहली लाइन ड्रॉ हो गई बेटा, जो कि किसके पैरेलल है? आपकी फर्स्ट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पर हर जगह वाई की वैल्यू क्या है? 3, तो यही इसकी इक्वेशन हो गई। तो एक तो आपका वाई इक्वल 3 जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू क्या बेटा आपका? एक्स एक्सिस। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दूसरी लाइन आपकी कौन सी हो गई बेटा? वो लाइन आपकी ये हो गई है, सीधी सी, है ना, ये जो ये वाली है वर्टिकल वाली, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी? हर जगह इसमें एक्स की वैल्यू होगी बेटा -2, तो इसकी इक्वेशन हो गई एक्स इक्वल -2। तो ये कहा जाएगा पैरेलल टू बेटा आपका क्या? वाई एक्सिस। तो अगर कभी आए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं सबसे पहले, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो पॉइंट का मतलब आपका, आपको एक पॉइंट दे रखा होगा x1, y1, और स्लोप मतलब आपको m दे रखा होगा। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? तो आप देखिएगा इस कंडीशन में बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? तो y-y1 इक्वल्स टू में m और x-x1, ये बेटा आपकी होगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। कब आपकी? जब आपको एक पॉइंट दे रखा होगा और क्या दे रखा होगा? स्लोप दे रखा होगा, ठीक है। इसके अदर दिन बेटा आपका सेकंड आती है आपकी 2 पॉइंट फॉर्म। तो आप देखिएगा ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? तो 2 पॉइंट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ ना बच्चे आपसे, तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? 2 पॉइंट्स दे रखे होते हैं। अरे भाई 2 पॉइंट्स होंगे अगर आपके, तो 2 पॉइंट्स में क्या होगा आपका? एक पॉइंट आप कहेंगे कि x1, y1, और दूसरा कहेंगे बेटा आप इसमें x2, y2। तो इस कंडीशन में आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक तरह से देखा जाए तो ऊपर वाला ही होता है फॉर्मूला। देखिए y-y1, ठीक है, और m नहीं लिख रहा मैं, और बाकी x-x1। अब m जब हमें नहीं पता होता था तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कैसे फाइंड करते थे बेटा? m हमें पता है ना, y2-y1, और नीचे आपका x2-x1। तो m के प्लेस पर ये लिख देते हैं। एक तरह से दोनों फॉर्म सेम होती हैं, एक ही फॉर्म होती है। ऊपर वाली याद कर लीजिए और ऊपर वाली में m की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म हो जाती है बच्चों आपकी। ये क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, यानी ये क्या है बेटा आपका? x1 और y1 है, और स्लोप यानी कि m है। और आपको भी बताया था ना क्या होती है? y-y1 इक्वल्स टू में बच्चों m x-x1। तो y-y1 कितना है बेटा आपका? 3, और इक्वल्स टू में m कितना है? -4, और x के प्लेस पर बेटा आपका क्या है? x1 है आपका -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? आपका +2 हो जाएगा। अब आप करेंगे तो y-3 इक्वल्स टू में माइनस का 4x, और माइनस प्लस माइनस 4 2 8। अब ये 4x लेफ्ट में आकर क्या हो गया बेटा आपका? प्लस, और प्लस y, और ये आपका अगर बात की जाए -3 तो था ही, 8 लेफ्ट में आकर +8 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर फाइनल आंसर 4x प्लस वाई, और ये 8 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा आपका? +5 इक्वल्स टू में 0। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में बेटा आपका राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये आपका बेटा x1 y1 है, और ये आपका x2 और y2। और 2 पॉइंट फॉर्म में आपको क्या लिखवा रखा है फॉर्मूला? y-y1 इक्वल्स टू y2-y1 अपॉन में x2-x1, और ब्रैकेट में x-x1। तो वैल्यूज रख दीजिए आप बस इसमें बेटा।
तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1, तो +1 हो जाएगा ये आपका। और y2 कितना है आपका बेटा 5 माइनस y1 माइनस प्लस हो जाएगा 1। और ये आपका x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1, और बेटा आपका ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 बच्चे, तो यहाँ पर आ रहा है आपका y प्लस 1 और इक्वल्स टू में 5 और 1 कितना बेटा आपका 6, नीचे 3 में से 1 गया 2, और ये बेटा आपका x माइनस 1, तो 2 3 जा। अब आप क्या करेंगे इसमें बेटा, y प्लस 1 इक्वल्स टू में 3x और 3 1 जा 3। तो अब इसमें क्या होगा बेटा आपका, यही इक्वेशन होगी वैसे तो, बट सही फॉर्म में लिख लीजिए आप चाहें तो, ये 0 ही रहने दीजिए, 3x ये y लेफ्ट में जाकर माइनस, और -3 तो है ही, ये 1 लेफ्ट में जाकर माइनस, तो ये कुल मिलाकर आया आपका 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब बेटा आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब समझना आप इसमें, पहले तो स्लोप तो आपको पता ही है m होगा, बट इंटरसेप्ट ना दो तरह से होता है आपका, ध्यान से देखना। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब कोई लाइन किसी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो उसे हम इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस को इंटरसेक्ट करना मतलब इंटरसेप्ट करना कहलाता है। तो देखिएगा, फर्स्टली कंडीशन क्या है आपकी बेटा, कंडीशंस को समझना ध्यान से, कि अगर कोई लाइन आपकी बेटा वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, यानी इंटरसेप्शन तो दे रखा हो, लेकिन किसका दे रखा हो, वाई एक्सिस का, तो आप देखिए वाई को हम मानेंगे बेटा सी। वाई का जो इंटरसेप्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है बेटा, सी। वाई एक्सिस को जहां कट करे वो क्या कहलाता है, सी। और मान लीजिए इसका स्लोप क्या है, एम। तो स्लोप भी पता है, इंटरसेप्ट भी पता है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन होती है बेटा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अच्छे से याद कर लीजिए, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और अगर कंडीशन आपकी सेकंड हो, यानी कि कौन से एक्सिस को कट कर रखा हो उसने, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्शन दे रखा हो, तो देखिएगा आप इसमें एक्स एक्सिस के इंटरसेप्शन को हम कहते हैं बेटा डी। क्या कहते हैं, डी। और स्लोप वही रहेगा आपका m। बस ये ध्यान रखना कि जहां y को कट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा c, और जहां x को कट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं d। यानी इंटरसेप्शन ऑफ y एक्सिस क्या कहलाता है, स्मॉल c, जबकि इंटरसेप्शन ऑफ x एक्सिस क्या कहलाता है बेटा आपका, स्मॉल d, है ना। तो आप देखिएगा, जब आपको इंटरसेप्ट दे रखा हो और क्या दे रखा हो बेटा आपको, उसने साथ में स्लोप दे रखा हो, तो उस कंडीशन में आपकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस डी। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, कि y इंटरसेप्शन वाला ये है और x इंटरसेप्शन वाला ये है। इस पर एग्जांपल करते हैं, चलो। देखिए क्या कह रहे हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस विच tan थीटा इक्वल्स टू, क्या ये है, और थीटा क्या है आपका बेटा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। एड क्या दे रखा है बेटा आपको, y इंटरसेप्ट दे रखा है आपको ये। यानी फर्स्ट कंडीशन में बेटा एक तरह से उसने m कितना दिया आपको बेटा 1/2, और c y इंटरसेप्शन मतलब c, तो ये दे रखा है आपको इतना। तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा आपको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देखिए y का y रहा आपका m के प्लेस पर आपने 1/2 पुट किया, x और c के प्लेस पर आपका क्या है, माइनस का 3/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 2y, और ये 2 हट गया x, और ये माइनस का 3। वैसे तो इक्वेशन यही आ गई, यही छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट राइट करना पूरा। अब आप देखिएगा बेटा इसका सेकंड पार्ट, यानी कि क्या बेटा आपका, उसने x इंटरसेप्ट दिया है, कहने का मतलब ये m तो वही रहा बेटा सेकंड पार्ट में, ठीक है। m तो आपका 1/2 ही रहा, लेकिन x इंटरसेप्शन यानी कि क्या d दे रखा है बेटा आपको उसने। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपका, y इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस डी। तो देखिए y का y रहा आपका m के प्लेस पर ये, और x माइनस डी यानी कि 4। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका 2y इक्वल्स टू x माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट आती है आपकी बेटा फोर्थ नंबर पे इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या आती है बेटा आपकी, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम किसे कहते हैं वो आप समझना, जब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों का इंटरसेप्शन दे रखा उसने, ठीक है। यानी स्लोप ना दे, सिर्फ इंटरसेप्शन ही दे। तो आप देखिएगा, मान लीजिए लाइन है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, मान लो बेटा ए पर, और ये बी पर। देखो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि एक्स का इंटरसेप्शन स्मॉल डी होता है, वाई का स्मॉल सी होता है, लेकिन कब, स्लोप के साथ, है ना। विद स्लोप होते हैं वो, और विदाउट स्लोप जब दोनों के इंटरसेप्शन दे रखे हैं तो एक्स वाला ए और वाई वाला बी।
और इसमें बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है ना आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे बच्चों इसमें होती है आपकी सिंपल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और इक्वल्स टू में 1, ये होता है। तो आप देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने रख रखा है बिल्कुल एकदम आपके जस्ट सामने। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों का दे रखा है आपको, यानी कि ये वैल्यू किसकी है बेटा आपकी स्मॉल ए की, और ये वैल्यू किसकी है बेटा आपकी स्मॉल बी की। तो इक्वेशन क्या थी अभी हमारी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1। तो देखिएगा x अपॉन ए के प्लेस पर बेटा -3 और प्लस वाई अपॉन बी कितना बेटा आपका 2 और इक्वल्स टू में 1। आप चाहें तो ये एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ रहा है माइनस का 2x ऊपर और प्लस का 3y और इक्वल्स टू में बेटा आपका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो -2x प्लस 3y इक्वल्स टू में कितना आ गया 6। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई सिंपल वे में इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब देखिएगा बच्चों, ये होता है आपका क्या, आपका नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं हम बेटा, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है बेटा आपका, नॉर्मल वह परपेंडिकुलर होता है जो ओरिजिन से ड्रॉ किया जाता है लाइन पर, उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मल। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये क्या है बेटा आपका नॉर्मल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये है नॉर्मल की जो लेंथ होती है, इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और यही नॉर्मल जितना एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाते हैं उसे हम कहते हैं ओमेगा। देखिए यहाँ पर भी लेंथ वही दे रखी है बेटा पी, और ये जितना एंगल बना रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं ओमेगा। ये देखिएगा, ये जितनी लेंथ है वो क्या है बेटा आपका पी, और जितना एंगल बना रहे हैं वो क्या है ओमेगा। इसी तरह से बेटा आपका ये लेंथ आपकी क्या है पी, और ये जितना एंगल बना रहे हैं क्या है बेटा ओमेगा। ओके, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको याद करनी है मेरे बच्चों, वो है बेटा एक्स कॉस ओमेगा और प्लस वाई साइन ओमेगा और इक्वल्स टू में पी। क्या है बेटा आपका एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू में पी। ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, एक तरह से फिफ्थ फॉर्म हो गई है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो आप देखिए फटाफट एकदम। देखिए एग्जांपल 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट्स। यानी क्या दे रखा है आपको p, क्या दे रखा है बच्चों आपको, ये उसने p दिया है कितना 4 यूनिट्स। ओके, अब आप आगे रीड कीजिए, देखिए क्या लिखा है, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मैक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। यानी जो आपका नॉर्मल है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा आपका 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये ओमेगा दे रखा है। अब आपको पता है इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है आपकी बेटा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा और इक्वल्स टू में क्या होता है पी। तो यहाँ पर आपको कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो आप पहली फाइंड कर लीजिए। तो आप देखिए कॉस ओमेगा यानी कॉस 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री आपका क्या होगा, cos 45 माइनस 30। और बेटा cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपका cos a cos b, और बेटा माइनस का आता है प्लस, तो क्या आएगा sin a और क्या आएगा बेटा आपका sin b, है ना। तो आप देखिए ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो cos 45 डिग्री कितना होता है आपका 1/√2, और cos 30 कितना होता है बेटा आपका √3/2, और देखिए प्लस sin 45 कितना होता है आपका 1/√2, और इंटू में sin 30 कितना होता है 1/2। तो आप देखेंगे एलसीएम लेंगे तो 2√2 और ऊपर कितना आएगा बेटा √3 + 1। ओके, अब आप देखिए साइन ओमेगा, यानी क्या निकालना है आपने बेटा साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री क्या होगा आपका साइन 45 और माइनस में आप 30 करेंगे, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए, और क्या बेटा आपका साइन बी। तो आप देखेंगे इसमें क्या आ रहा है आपका साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2 बेटा आपका, कोस 30 यानी √3/2 आपका, और माइनस 1/√2, और साइन 30 1/2। तो यहाँ पर भी वैल्यू वही आ रही है सेम, बस फर्क है किसका, आपका माइनस का। तो अब आप इसको पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन में। तो आपका इक्वेशन क्या है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा और इक्वल्स टू में आपका बेटा पी। तो वैल्यू रख दीजिए एक्स कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी √3 + 1 अपॉन में 2√2, और प्लस वाई साइन ओमेगा की कितनी थी √3 - 1 अपॉन में बेटा 2√2, और इक्वल्स टू में 4।
अब इस 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या आएगा x√3 + 1, और y के साथ बेटा √3 - 1, और 2√2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 की 4 से, तो 8√2 ये आपका फाइनल आंसर हो गया सिंपल वे में। देखिएगा बच्चों आप इसमें क्या है आपका, उसने कहा है इन एक्सरसाइज 1 to 8 है ना, 1 से लेके 8 तक फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो कि कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो भैया एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होता है आपका y = 0, और जबकि वाई एक्सिस की जो होती है वो होता है आपका x = 0। तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे हर जगह y की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे हर जगह x की वैल्यू 0 होती है, यही इनकी इक्वेशंस कहलाती है। तो अब आप देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा y - y1 लगाएंगे हम इसमें, और इक्वल्स टू में mx - x1। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये आपका बेटा x1, ये आपका y1 है, और ये आपका क्या है बेटा, ये m है। तो आप खुद कीजिएगा सेकंड क्वेश्चन भी, और थर्ड भी बिल्कुल इसी टाइप से आप खुद कीजिएगा, सेम एज सेकंड, बिकॉज ये x1 y1 है और m तो आपको m ही दे रखा है, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाए, y - y1 इक्वल्स टू में आपका m और x - x1 ये वाला। तो y - y1 कितना आ रहा है बेटा आपका 0, और m और x - x1 कितना आ रहा है बेटा आपका इसमें 0। तो आप देखेंगे कुल मिला के y इक्वल्स टू आपका क्या आ रहा है mx, ठीक है। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, x1 y1, और ये क्या दे रखा है बेटा आपको, x एक्सिस से जितना इंक्लाइन कर रही है लाइन, ये आपका थीटा दे रखा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, m = tan थीटा, यानी स्लोप निकालेंगे, और थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या है बेटा आपका 75 डिग्री है। तो इसमें क्या लगाएंगे आप इसमें बेटा, आपको पता है कि 75 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो सिंपल है बिल्कुल, आपका 45 + 30 डिग्री, और इसमें tan a + b लगाएंगे, तो tan a आपको पता है, और प्लस tan b आपको पता है, और अपॉन में क्या आएगा 1 - tan a tan b। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे मेरे बच्चों, तो आप देखिएगा इनकी वैल्यूज क्या आएगी, आप देखिए ध्यान से, 1 प्लस इसकी आएगी 1/√3, और नीचे आपका 1 - 1 × 1/√3, तो आपका क्या आ रहा है, एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा √3, तो ये √3 + 1, और नीचे आपका आएगा बेटा √3 - 1 अपॉन में √3, √3 से √3 आपका कैंसिल, तो √3 + 1 अपॉन में बेटा आपका √3 - 1। ये स्लोप हो गया और पॉइंट आपको दे ही रखा है, तो इक्वेशन लगा दीजिए y - y1 इक्वल्स टू में m x - x1। तो आप देखिएगा y - y1 के प्लेस पर आपका 2√3, और m के प्लेस पर √3 + 1 और √3 - 1, और ब्रैकेट में x - x1 यानी कि 2 आपका। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, इस y के साथ अगर मैं x की बात करूं तो x के साथ में क्या आ रहा है आपका बेटा, √3 + 1 आ रहा है, और -2√3 अगर देखा जाए, और माइनस का 2 × 2, और जबकि y के साथ में क्या आएगा, y के साथ में आ रहा है बेटा आपका √3 - 1, और क्या आ रहा है साथ में आपका बेटा -2√3 की √3 से होगी, तो 2 3 6 हो रहा है आपका बेटा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस 2√3 आ रहा है। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आपका यहाँ अंदर कर देता हूँ मैं। तो x के साथ में बेटा √3 + 1 आपका, और ये y वाला लेफ्ट में आकर -√3 - 1 आपका। अब आप देखिए 2√3 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 4√3, और जबकि सामने क्या है -6, और ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 में से +2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। ये आपका आंसर होगा, या आप कह सकते हो इसमें भी कॉमन लेकर, क्या कॉमन आ सकता है बेटा इसमें भी, आप ध्यान से देखिएगा राइट साइड में कॉमन क्या आ रहा है 4, तो क्या बचेगा √3 - 1। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों आपका, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्शन दे रखा है, यानी डी की वैल्यू बेटा, डी की वैल्यू लेकिन लेफ्ट है, ओरिजिन से लेफ्ट में माइनस में होता है बेटा, और स्लोप यानी एम दे रखा है -2, और आपको पता है क्या होता है y = m ब्रैकेट में x - d। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, m की वैल्यू कितनी है -2, और x - d माइनस माइनस +3 हो गया,
अब आप यहाँ से कहेंगे तो यहाँ से आएगा -2x और माइनस 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 प्लस माइनस 2 3 6, ये 2x इधर आकर प्लस और प्लस y तो था ही, और लेफ्ट में 6 इधर आकर प्लस इक्वल्स टू में 0। ये आपका क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटरसेक्टिंग दी वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। बच्चों क्या कहा है उसने, इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव दी ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस को जहां कट करता है वो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, यानी सी की वैल्यू होती है 2, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी क्या दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है बेटा आपको 30 डिग्री। तो थीटा की हेल्प से हम पहले एम निकाल लेंगे, एम इक्वल्स टू 10 थीटा, यानी कि क्या बेटा आपका स्लोप ऑफ लाइन आपका आ गया 10 30, तो आपका 1/√3। और अब इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देखिए y इक्वल्स टू एम, एम की वैल्यू आपकी 1/√3 है, x और प्लस में सी कितना है बेटा आपका 2। यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, हो गया आंसर। देखिए 7th क्वेश्चन में बेटा 2 पॉइंट फॉर्म दे रखी है x1 y1, और ये क्या है मेरे बच्चों x2 और y2 है। तो क्या करेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू में क्या था, y2 माइनस वाई वन अपॉन में आपका x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। तो देखिए y माइनस वाई वन की वैल्यू आपकी 1 है, y2 कितना है आपका -4, y1 की वैल्यू 1, नीचे x2 कितना है आपका बेटा 2, और माइनस माइनस प्लस x1 माइनस का है ना तो प्लस हो गया, और x माइनस x1 कितना है +1 ही हो जाएगा आपका। तो कुल मिला के बेटा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -5, और नीचे कितना आ रहा है 3, और ब्रैकेट में x प्लस 1, 3 की इधर मल्टीप्लाई -5 की इधर होगी, तो 3 की इधर होगी तो 3y माइनस का 3, और इक्वल्स टू में -5x और माइनस का 5 अंदर 5, लेफ्ट में आकर 5x इधर आकर प्लस, और बेटा ये 3y, और लेफ्ट में आकर ये आपका 5 जो है प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बचा आपका 0। तो फाइनली बेटा 5x प्लस 3y, और 5 में से 3 गया +2, इक्वल्स टू में आपका क्या आ गया बेटा 0 आ गया। ये आंसर हो गया। देखिए 8th क्वेश्चन बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन 5 यूनिट्स, यानी क्या दे रखा है, पी दे रखा है आपको 5, ओके, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, यानी कि नॉर्मल जो है वह कितना एक्स एक्सिस से बना रहा है बेटा 30 डिग्री, नहीं ओमेगा कितना है आपका 30 डिग्री बेटा, है ना। इस बार लाइन नहीं बना रही है 30 डिग्री, कौन बना रहा है आपका, परपेंडिकुलर बना रहा है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ओमेगा हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप जानते हैं कि एक्स कोस ओमेगा और प्लस वाई साइन ओमेगा और इक्वल्स टू में आपका पी, ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर वैल्यूज रख लीजिए, एक्स कोस ओमेगा, ओमेगा मतलब 30 डिग्री, और प्लस वाई साइन ओमेगा यानी 30 डिग्री, और इक्वल्स टू में पी के प्लेस पर 5 रख दीजिए। तो एक्स कोस 30 डिग्री होता है बेटा आपका √3/2, और साइन 30 होता है बेटा आपका 1/2, और इक्वल्स टू में 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। तो √3x प्लस वाई इक्वल्स टू में 2 5 10, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो लिखा है द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी के वर्टिसेस दे रखे हैं बेटा आपको उसने 2,1, क्यू के वर्टिसेस उसने आपको दिए हैं बेटा -2,3, और आर के वर्टिसेस दिए 4,5 बेटा। और अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर जो वर्टेक्स है, अगर आप उससे क्या करेंगे बेटा, आर जो वर्टेक्स है अगर उससे आप क्या करेंगे, एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, है ना। आर जो वर्टेक्स है अगर आप उससे एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, तो उसकी क्या पूछी है आपसे बेटा, उसने इक्वेशन पूछी है। कहाँ से ड्रॉ करना है बेटा आपने, आर से। तो आप देखिएगा आर से जो आप ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, है ना। देखिए बच्चे ध्यान से देखना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, है ना। तो आर, ये रहा आपका आर, आर से आपने ड्रॉ कर दिया, ये मीडियन हो गया बेटा आपका आर एम, एम मान लिया मैंने, ठीक है। अब m क्या होगा बेटा आपका, m इज आ मिड पॉइंट, m जो होगा बेटा आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट होगा बच्चे, आपका पी क्यू का, ठीक है। तो m आप निकाल लीजिए, तो m कैसे निकलेगा बेटा आपका -2 + 2 अपॉन में 2, यानी कि ये देखिए ये और ये, है ना, प्लस किया अपॉन में 2, और फिर ये और ये, यानी y वाली वैल्यू, तो 3 + 1 अपॉन में 2। तो कुल मिला के बेटा m आ गया आपका -2 और 2 कितना, वो 0, 0 कुछ भी हो 0 आएगा, और ये कितना बेटा आपका 3 और 1 4, 4 का आधा कितना 2, तो m की वैल्यू आ गई आपकी। तो m 0,2 आ गया बेटा आपका, ठीक है। और उसने क्या पूछा आपसे, इक्वेशन पूछी है किसकी, इसी की, आर एम की, जो मीडियन है ना आर एम, इसी की इक्वेशन पूछी आपसे उसने।
तो देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इक्वेशन ऑफ आर की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 4,5 एंड एम 0,2। तो आप देखिएगा ये क्या है बेटा आपका x1 y1 हो गया, और ये बेटा आपका x2 y2 हो गया। तो अब क्या लगाएंगे हम इसमें, y माइनस y1 इक्वल्स टू में m और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो आपका y माइनस y1 कितना आ रहा है बेटा, आपका 5 आ रहा है। और m की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी इसमें, m की जगह बल्कि क्या लिखना पड़ेगा आपको, आप ध्यान से देखिएगा, m के प्लेस पर आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 2 पॉइंट फॉर्म है ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको बेटा यहाँ पर, y2 माइनस y1 और अपॉन में बेटा आपका x2 माइनस x1। तो कोई नहीं, लगा दीजिए। y2 कितना आपका बेटा, y2 आपका 2 है, माइनस y1 आपका 5 है, 0 माइनस 4, और x माइनस x1 कितना है बेटा आपका 4 है। तो कुल मिला के -4 के आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा आपका, ये एक काम कीजिए, y माइनस 5 और कितना है आपका ऊपर माइनस का 3 और नीचे माइनस का 4, और ब्रैकेट में x माइनस 4। तो माइनस से माइनस कैंसिल आपका, तो y माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 से, और सामने किसकी मल्टीप्लाई होगी, 3 से। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। अब देखिएगा क्या आएगा आपका, आपका आ रहा है बेटा, अगर मैं 3 की x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3x लेफ्ट में ले लिया, और 3 4 ज़ा 12, और जबकि 4 की y से कर रहा हूँ तो 4y, और 4 5 ज़ा 20। तो आप देखिएगा 3x माइनस 4y, और ये -12 तो है ही, +20 हो जाएगा, सामने आपका 0। तो 3x माइनस 4y, और 20 में से 12 गया तो +8, और इक्वल्स टू में बेटा आपका 0। ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। इससे पास हो रही हो बेटा एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, और इन दोनों से जो लाइन पास हो रही है ना उसके परपेंडिकुलर। तो आप देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छे से समझ बनानी पड़ेगी आपको, बहुत सही से समझना बेटा, है ना। मान लीजिए ये जो पॉइंट दे रखे ना नीचे, ये आपका, ये आपको मैंने बी और सी मान लिया, ठीक है, और ये क्या है बेटा ए। तो आप देखिए बी और सी को, तो बी लिखा बेटा मैंने आपका 2,5, ये एक लाइन है जो कि बी और सी से पास हो रही है, ठीक है। और एक लाइन है आपकी जो कि ए से पास हो रही है, किससे पास हो रही है बेटा, ए से। तो एक ये पॉइंट्स आपके 3,5, लेकिन ये ए वाली जो लाइन है ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब बीसी के, है ना, बीसी से पास होने वाली लाइन के क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है। तो ये मान लिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पर डी, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ एडी चाहिए, क्या चाहिए आपको बेटा, इक्वेशन ऑफ एडी चाहिए, ठीक है, जो आपसे पूछ रहा है वो एडी है। तो एडी की इक्वेशन बतानी है आपने, तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से समझना। मैंने क्या लिखा बेटा आपका, स्लोप ऑफ क्या बेटा आपका ए डी, और इनटू में क्या आएगा बेटा आपका इसमें, स्लोप ऑफ अगर मैं बात करूं बी सी, और इक्वल्स टू में आपका -1। क्यों, क्योंकि जब दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का जो आपका स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, -1 होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये x1 y1 है, और ये क्या बेटा आपका x2 और y2 है। तो आप देखिएगा, स्लोप ऑफ एडी को तो मैंने m मान लिया, मुझे नहीं पता क्या आएगा स्लोप ऑफ बी सी, y2 माइनस y1 यानी 6 -5, और नीचे x2 माइनस x1 यानी -3 -2, और इक्वल्स टू में -1 ही रहा। तो m इंटू में ऊपर 1 आ गया, नीचे -5 इक्वल्स टू में -1। -5 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा बेटा आपका, प्लस का 5 आएगा, है ना। तो ये क्या आ गया आपका बेटा, प्लस का 5 आ गया, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो m यानी कि स्लोप ऑफ एडी, जो स्लोप ऑफ एडी है आपका, तो स्लोप ऑफ एडी की जो वैल्यू आई है बेटा, क्या आई है आपकी, स्लोप ऑफ एडी की वैल्यू आपकी 5 आ गई है बेटा, है ना। स्लोप ऑफ एडी आप पर आ चुका है 5। अब एडी का आपको एक पॉइंट पता है जिससे ये पास हो रहा है, ठीक है, क्या है वो पॉइंट आपका बेटा, -3,5 है, ठीक है, -3,5 है। और स्लोप अब आपको ये पता है, तो आप देखिएगा इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी विच हैविंग स्लोप, विच हैविंग स्लोप, इसका स्लोप जो है बेटा वो क्या है आपके पास 5 है, एंड पासेस थ्रू, किससे हो रहा है बेटा आपका, पासेस थ्रू कितना बेटा आपका, ये आपका -3,5। तो ये मतलब x1 y1 है बेटा, और ये आपका क्या है, m है बेटा, है ना, ये आपका x1 y1 है, और ये क्या बेटा आपका m है। तो हम क्या करेंगे इसमें बेटा, y माइनस y1 इक्वल्स टू में m और x माइनस x1 बेटा। तो यहाँ क्या आ रहा है आपका बेटा, ध्यान से देखना, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 5 है, और m कितना है बेटा आपका 5, और x माइनस x1 की वैल्यू बेटा -3 है। तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा बेटा आपका। तो यहाँ पर आपका y माइनस 5 इक्वल्स टू 5x,
और 5 3 जा 15, ठीक है, ये आ रहा है आपका बेटा। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो y इक्वल्स टू आपका कितना हुआ, 5x तो है ही, ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस, तो प्लस 20 आ गया बेटा आपका, ये फाइनल आंसर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, जो कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, और डिवाइड्स कर रही है बेटा इट इन द फॉर्म, इन द रेशियो क्या, 1:n। तो इक्वेशन बतानी है बेटा आपको लाइन की, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, इसमें ये मान लीजिए ए और बी हैं आपके पॉइंट्स। ए के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 1,0, और बेटा बी के पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 2,3, ठीक है। अब एक लाइन है जो कि इसके क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। मान लीजिए लाइन क्या है बेटा आपकी, सी और डी है, ठीक है। तो ये आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और साथ में बेटा ए और बी को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया बेटा, 1:n में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 1:n में। तो सबसे पहले ना मैं बेटा डी के पॉइंट्स निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या हुआ बेटा आपका, ये आपका x1 y1, और ये आपका बेटा x2 और y2, और ये बेटा आपका m1 1, और m2 क्या है बेटा आपका n है, m2। तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा के आप डी के पॉइंट्स यानी x और y निकाल सकते हो। तो आप देखिएगा बेटा कि क्या आ रहा है आपका डी। डी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, m अगर 1 है तो x2, और m अगर 2 है तो x1, और अपॉन में मेरे बच्चों m1 प्लस m2। इसी तरह y क्या है बेटा आपका, m अगर 1 है तो y2, और m अगर 2 है तो y1, और नीचे बेटा आपका m1 प्लस m2, ठीक है। तो ध्यान से देख रहे बेटा डी, डी क्या है बेटा आपका m1, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1, x2 आपको क्या दिखाई दे रहा है 2, और प्लस m2 आपका n, और x1 कितना है बेटा आपका 1, और नीचे आपका क्या आएगा बेटा m1 प्लस m2 यानी कि क्या 1 प्लस n। अब देखिएगा मेरे बच्चों, इसमें m अगर 1 है यानी कि क्या बेटा आपका 1, तो y2 कितना है आपका बेटा 3, और प्लस m2 कितना है बेटा आपका n, और y1 कितना है 0, और नीचे बेटा आपका 1 प्लस n। तो यहाँ से पॉइंट डी आ गया, डी की वैल्यू आ रही है बेटा 2 प्लस n ऊपर, और नीचे बेटा आपका 1 प्लस n, जबकि ये कितना आ रहा है 3 अपॉन में बेटा आपका 1 प्लस n, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ गया किसका बेटा, डी का। अब आगे की कहानी वही है आपकी कि क्या बेटा आपका स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे आप बेटा, इसमें सी डी, और इनटू में आपका आएगा स्लोप ऑफ क्या बेटा आपका ए बी, और इक्वल टू में क्या आएगा -1। तो आप देखिए स्लोप ऑफ सी डी को आपने m मान लिया। m मानकर आप क्या करेंगे बेटा, इस कंडीशन में आप ध्यान से देखिएगा, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0, और नीचे आपका बेटा x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1, और इक्वल टू में बेटा -1। तो देखिए m इंटू 3/1 इक्वल टू में -1, यानी m इक्वल क्या आ गया बेटा, एक तरह से माइनस के 1/3 आ गया बेटा। अब देखिएगा आपको जो चाहिए ना लाइन, वो देखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बेटा आपको चाहिए बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन बेटा आपकी, सी डी, है ना। तो सी डी के बारे में आपको पता है, क्या पता है, विच हैविंग स्लोप। अब आज के डेट में आपको ये पता है इसमें कि स्लोप कितना है, विच हैविंग स्लोप, स्लोप कितना है बेटा आपका इसमें जो आपने निकाला है, -1/3, एंड पासेस थ्रू, किससे पास हो रहा है बेटा आपका, पासेस थ्रू डी, डी से पास हो रहा है ना आपका बेटा, जो आपकी सी डी है तो वो डी से पास हो रही है, ठीक है, पासेस थ्रू डी। और डी के पॉइंट्स भी आपको पता है, डी के पॉइंट्स क्या है बेटा 2 प्लस एन अपॉन में 1 प्लस एन, और कोमा 3/1 प्लस एन, ठीक है। यानी ये आपका x1 y1 है बेटा आपका, और ये क्या है बेटा आपका m है, ठीक है। अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर आएगा फाइनल, ठीक है। तो क्या है फॉर्म आपकी बेटा, y माइनस y1, और इक्वल्स टू में बच्चों m और x माइनस x1। तो देखिएगा y माइनस y1 कितना है बेटा 3/1 प्लस n, ठीक है ये, और m की वैल्यू कितनी है -1/3, और बेटा x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2 प्लस n अपॉन में बेटा आपका 1 प्लस n। ये आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो बेटा y के साथ में क्या आ रहा है 1 प्लस n -3, और नीचे क्या आएगा बेटा आपका 1 प्लस n। और अगर मैं बात करूं आपसे बेटा किसकी, इसकी, तो क्या है माइनस का 1/3 अभी आपका एज इट इज रहा। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ रहा है बेटा आपका 1 प्लस n, और जबकि यहाँ x के साथ में क्या आएगा 1 प्लस n बेटा आपका, और माइनस
क्या आएगा 2 माइनस एन बेटा, ये आ गया आपका माइनस की मल्टीप्लाई इधर होगी, ठीक है, ये 1 की एक तरह से, ये 1 प्लस एन से 1 प्लस एन गया। आप 3 की मल्टीप्लाई आप लेफ्ट में कर दीजिए बेटा, तो 3 की मल्टीप्लाई जब आप लेफ्ट में करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, ये आएगा आपका 3 और 1 प्लस एन और साथ में वाई, और 3 3 ज़ा 9, जबकि माइनस की इधर करेंगे तो माइनस का एक्स के साथ में 1 प्लस एन बेटा, और माइनस के अंदर करेंगे तो क्या आएगा +2 और प्लस एन। अब बस इस वाले को आप लेफ्ट में ले जाना, ठीक है, वाई के साथ में। तो देखो इसका फाइनल आंसर सबसे नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है बेटा, तो आप नीचे देख लीजिए, इसका फाइनल आंसर जो है आपको नीचे नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, है ना, जो लिख रहा हूँ मैं आपका। देखिए बेटा, ये एक्स वाला इधर आकर प्लस हो गया, तो क्या हुआ 1 प्लस एन, और प्लस वाई वाला तो है ही आपका साथ में 1 प्लस एन, और आपका साथ में वाई, और बाकी सबको आप सामने ले जाइए, 9 को आप उधर ले जाएंगे तो एन प्लस क्या आएगा बेटा आपका 11 हो गया आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स। देखिए बच्चों समझना, ये इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है आपको, और इक्वल इंटरसेप्ट्स की बात कर रहे हैं बच्चों आपसे, यानी कि जितना एक्स एक्सिस पर कट करेगा उतना ही आपका वाई एक्सिस पर भी कट करेगा। तो ये आपका अगर ए है बेटा, तो ये भी क्या है बेटा आपका ए ही होगा, ये बी नहीं होगा, ए ही होगा, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट बोला है। और ये लाइन कहीं ना कहीं पास हो रही है किस पॉइंट से बेटा, 2,3 से। तो इक्वेशन बतानी है आपने एक तरह से ये ए बी की, ठीक है। तो आप देखिए वैसे बेसिकली क्या होता है बेटा आपका इक्वेशन ऑफ ए बी, क्या होगा एक्स अपॉन ए और प्लस वाई अपॉन बी होता था, लेकिन बी के प्लेस पर भी ए है तो ए रहने दिया 1। बट ये तो लेट की हुई वैल्यू ना ए आपकी, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका सी पॉइंट है, सी लाई ऑन ए बी, सी लाई ऑन क्या बेटा आपका ए बी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे एक्स के प्लेस पर बेटा आप 2, और जबकि वाई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3, किसमें फर्स्ट इक्वेशन में, इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। तो आप देखिए ये 2/a और बेटा 3/a और इक्वस टू में 1, या 2 और 3 5/a इक्वस टू में 1, या यहाँ से a इक्वस टू क्या आ गया बेटा आपका 5 आ गया। अब आप इसको वापस से पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आंसर आ जाएगा आपका, देखिएगा क्या है आपका x/5 प्लस y/5 इक्वस टू 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वस टू में 5 आ गया बेटा आपका, ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी क्या है बेटा आपका ये 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, कि सम क्या होना चाहिए उनका 9 होना चाहिए बेटा। तो अब आप देखिएगा फिर वही कहानी है आपकी, कि क्या है आपका यहाँ पर आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्शन होती है बच्चे, तो वो किस टाइप से होती है, यहाँ ए है ना, a,0, और यहाँ 0,b होना था, 0,b, लेकिन ए और बी का सम कितना दे रखा है बेटा उसने आपको 9, ए और बी का सम कितना दिया बेटा आपको 9, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस ए, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 9 माइनस ए, ओके। और ये पास हो रही है किससे आपका 2,2 से, ठीक है। ये बात की बात है, सबसे पहले आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ए बी आपने निकाल ली, ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी की जो इक्वेशन आ रही है आपकी वो आ रही है एक्स अपॉन ए बेटा आपका, ठीक है, और वाई अपॉन क्या आएगा बेटा आपका एक्स माइनस ए, क्या आएगा बेटा आपका इसमें एक्स अपॉन ए, और वाई अपॉन क्या आएगा बेटा आपका एक्स माइनस ए, यानी कि क्या बेटा आपका एक्स माइनस ए, नहीं सॉरी 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 ये गड़बड़ हो गया, वाई अपॉन क्या आएगा बेटा आपका 9 माइनस ए, ठीक है, बी के प्लेस पर इक्वस टू में 1, इक्वेशन 1 हो गई। अब आप इसमें क्या पुट करेंगे बेटा x इक्वस टू आप 2 और y इक्वल भी क्या पुट करेंगे बेटा 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे इसमें, तो क्या आएगा बेटा आपका 2/a और 2 बेटा 9 माइनस ए और इक्वस टू में आपका 1। अब यहाँ से काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन जाएगी बेटा, देखिएगा इसमें एलसीएम कितना आ रहा है a और ब्रैकेट में 9 माइनस ए, ओके। तो 2 की 9 से होगी, या 2 तो कॉमन ले लीजिए आप बाहर, है ना। तो इधर क्या है 9 माइनस ए और प्लस में आपका बेटा ए, और इक्वस टू में 1 का 1, ए से ए कैंसिल, ऊपर आ गया बेटा आपका 18, और नीचे आपका कितना है बेटा 9a माइनस 9a स्क्वायर इक्वस टू में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी बेटा आपकी, तो 18 इक्वस टू में आपका कितना आ रहा है
इक्वल्स टू में आपका कितना आ रहा है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा 9a और माइनस का a स्क्वायर लेफ्ट में आकर बेटा प्लस हो गया, 9a लेफ्ट में आकर माइनस हो गया, प्लस का 18 इक्वल्स टू में बेटा आपका 0। तो अब आप इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करके क्या आ रहा है बेटा, a स्क्वायर 18 कैसे इफेक्ट है, प्लस करके 9 आए तो 6 3 है, तो 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू में 0। तो अगर आप इसमें a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, a माइनस 6 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो भी a माइनस 6। अब पूरे में से आप क्या कॉमन ले रहे हैं बेटा, a माइनस 6, तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका a माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो a इक्वल्स टू 6 आ गया और a इक्वल्स टू आपका 3 आ गया, ठीक है। a इक्वल्स टू 6 आ गया, a इक्वल्स टू 3 आ गया, तो एक बार आप क्या पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिएगा x अपॉन a की जगह क्या आ रहा है आपका बेटा 6, तो प्लस वाई अपॉन 9 माइनस 6 करूँगा तो 3 और इक्वल्स टू में 1, ये इक्वेशन हो गई। और एक बारी क्या पुट करेंगे बेटा, a इक्वल हम 3, तो क्या आएगा x अपॉन 3, जबकि y अपॉन क्या आएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब देखिए स्टूडेंट, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा हो और मेकिंग एन एंगल ये। तो देखिए इस पॉइंट से पास होने वाला 0,3, एक तरह से क्या दे रखा है आपको बेटा, वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक 0 होता है। तो ये सी और मैं एम निकाल लेता हूँ पहले, यहाँ तक का है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ तक का निकालते हैं बेटा ना इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए ऐसे समझ लीजिए, एक बार को मैं रफली फिगर बना देता हूँ इसकी बेटा, है ना। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना। तो 2 पाई बाई 3 आप समझते हैं कितना होता है, 120 डिग्री। तो आप ऐसी लाइन बनाइए जो कि लगभग 120 डिग्री, यानी कि कितना बेटा आपका 2 पाई बाई 3 एंगल बना रही हो, ठीक है। और कट कहाँ कर रही हो, 0,2 पर, ओके। तो ये लाइन निकालनी है बेटा आपने एक तरह से ए बी, ओके। इसकी इक्वेशन पूछिए सबसे पहले आपसे, तो आप देखिएगा कितनी आसानी से आप कर लेंगे इसको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बेटा आपने क्या निकाला, स्लोप ऑफ, क्या निकाला, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप आएगा बेटा एम इक्वस टू में आपका टेन थीटा, और थीटा कितना है बेटा आपका 2 पाई बाई 3। और 2 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आप पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका आएगा बेटा एम इक्वस टू माइनस का 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, माइनस का √3, ओके। अब आप देखिए आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ क्या निकाल रहे हैं बेटा आप इसमें, ए बी। तो ए बी की इक्वेशन आपकी क्या होगी, वाई इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। तो m कितना है बेटा आपका इसमें, माइनस का √3 x, और प्लस c के प्लेस पर 2 आ गया। तो ये बेटा इक्वेशन आ गई आपकी ए बी की, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या क्या है उसमें देखिएगा ध्यान से। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल है तो स्लोप तो वही रहेगा माइनस का √3, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को क्रॉस करे एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से नीचे की तरफ कहीं, कितना, अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी क्या है बेटा आपका 2 है, लेकिन ये कैसा आपका 0,-2 आएगा क्योंकि बिलो दी ओरिजिन है, और इसी के पैरेलल लाइन चाहिए, तो इसी के पैरेलल, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, सी डी, क्या हो गया बेटा आपका सी डी। अगर मैं बात करूं आपसे तो इसका स्लोप तो वही रहेगा बेटा जो था, बस क्या चेंज होगा, सी। तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, -2, क्या है बेटा आपकी ये -2। तो इसका मतलब क्या हो बेटा आपका, अगर मैं बात करूं आपसे इक्वेशन ऑफ सी डी, तो सी डी की इक्वेशन क्या होगी बेटा आपकी, कुछ इस टाइप से होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ही होगा फॉर्मूला, बट y इक्वल एम के प्लेस पर क्या आएगा, -√3x, यानी वही स्लोप, बट प्लस सी के प्लेस पर क्या आएगा, -2, क्योंकि वो माइनस में है इस बारी। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, -√3x और -2। और बेटा एक बात का और ध्यान देना कि जो पैरेलल लाइन होती है ना, तो उनमें y का और x का कोफिशिएंट ना बिल्कुल सेम होते हैं बेटा, ठीक है। बस फर्क ही किस में होता है आपका, कांस्टेंट टर्म में, फर्क किस में होता है आपका बेटा, ये कांस्टेंट टर्म में होता है, आगे काम आएंगी चीजें। देखिए बच्चों 15 क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर मिल रहा है, ओरिजिन से जो एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो किस पॉइंट पर मिल रहा है, -2,9 पर। तो कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। तो आप देखिए इसकी भी आपको एक रफ फिगर बनानी पड़ेगी बेटा सबसे पहले। ये आप समझ लीजिए क्या है आपका बेटा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, ठीक है। तो आप देखिएगा ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है बेटा, वाई एक्सिस है, ठीक है।
और ये ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है तो वो कैसे आपका, आप ध्यान से देखिएगा, वो -2,9, तो -2,9 -2 ये रहा, 9 ये रहा लगभग, ठीक है, ये मान लो रफली, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रहा है, -2,9 पर मिल रहा है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो आप मिला दीजिए इसको, ठीक है, मिला दिया आपने। ये तो लाइन कैसे जा रही होगी आपकी, कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से लाइन जा रही होगी, जब भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो आपको ओ ए, और ये क्या है बेटा आपका एक तरह से बी, और ये क्या है बेटा आपका सी। तो अब देखिए आपसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछिए ना, यानी कि बी सी की इक्वेशन पूछिए, किसकी बच्चे पूछिए इक्वेशन आपसे, बी और सी की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में देखो बेटा, कि स्लोप ऑफ बी सी और इनटू में आपका बेटा स्लोप ऑफ ए ओ या ओ ए, ठीक है, इक्वल्स टू -1 होगा, क्योंकि ओ ए जो लाइन है वो बी सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनके प्रोडक्ट जो होगा स्लोप का वो क्या होगा, -1 होगा। तो आप देखिए इसको मैंने m मान लिया, और ओ ए का क्या होगा, y2 - y1 यानी 9 - 0, और नीचे -2 - 0 इक्वल्स टू में -1। तो m इक्वल आ गया बेटा 2/9 आपका प्लस का, ठीक है। तो सी डी का, बी सी का सॉरी स्लोप आ गया। अब आप देखिएगा इक्वेशन ऑफ बी सी में कैसे निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ बी सी विच हैविंग स्लोप है ना, उसका स्लोप कितना है, विच हैविंग स्लोप, ठीक है बच्चों, विच हैविंग स्लोप 2/9 एंड क्या दे रखा है बेटा आपको उसने, पासेस थ्रू, किससे आपका बेटा हो रहा है, पासेस थ्रू। तो बीसी देखो आपकी किससे पास हो रही है, अगर मैं बात करूं तो बीसी आपकी किससे पास हो रही है मेरे बच्चों, पॉइंट देखो आपको दिख रहा है ए, पासेस थ्रू ए, -2,9। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका बेटा m हो गया, और क्या लगाएंगे हम इसमें, y - y1 इक्वल्स टू में m और x - x1। तो आप देखिएगा y - y1 कितना आ गया बेटा आपका, अगर मैं बात करूँ आपसे इसमें, y1 की वैल्यू आपकी 9 है बेटा, और m की वैल्यू कितनी हो गई, 2/9, और x - x1 यानी कि +2 हो गया ये। तो इधर आपका 9y, और 9 9 ज़ा 81, और इधर बेटा आपका 2x, और +2 2 ज़ा 4। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ आपसे 2x, या यहीं के यहीं रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये 2x और ये 81 उधर जाकर प्लस हो गया तो 85। ये आपका फाइनली आंसर हो गया बेटा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ इन सेंटीमीटर्स ऑफ अ कॉपर रोड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, सेल्सियस क्या दे रखा है आपको बेटा, टेम्परेचर सी, इन एन एक्सपेरिमेंट है कि एक्सपेरिमेंट में एल अगर ये है तो सी है, एल अगर ये है तो सी है। तो एक्सप्रेस करना है बेटा एल को इन टर्म्स ऑफ सी में, यानी एल की वैल्यू निकालनी है सी की फॉर्म में, आप कह सकते हो इक्वेशन निकालनी है। तो आप देखो एक तरह से इसमें इनडायरेक्ट वे में आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या है बेटा, एल आपका कितना है 124.942, और कॉमा सी कितना है आपका बेटा 20। फिर आपको सेकंड पॉइंट दिया है बेटा आपका 125.134, और कॉमा सी कितना है आपका 110। तो ये आपका क्या है बेटा x1 y1 है, और ये क्या है बेटा आपका x2 और y2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x और y में नहीं बल्कि l और c में चाहिए आपको बेटा। तो आप देखिएगा ये आपका बेटा L1 और C1 है, और ये बेटा आपका L2 और C2 है। तो इक्वेशन तो वैसे हमारी होती है बेटा y - y1 इक्वल्स टू में y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, और ब्रैकेट में x - x1, यही तो होती है। लेकिन हम इसमें क्या करने वाले हैं आप ध्यान से देखना बेटा, y - y1 की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ बेटा मैं, बल्कि y की जगह y के प्लेस पर क्या है बेटा c, तो आपका क्या आएगा c - c1, और बेटा c2 - c1, जबकि यहाँ आएगा बेटा आपका l2 - l1, और ब्रैकेट में l माइनस क्या बेटा आपका l1। तो आप देखिए ये आ गया आपका। तो c - c1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, अगर मैं बात करूँ इसमें तो 20, और c2 - c1 यानी कि कितना बेटा आपका c2 यानी कि 110, और माइनस का 20, और नीचे बेटा आपका आएगा L2 - L1 यानी कि कितना 125.134, और माइनस का आपका कितना आ रहा है बेटा 124.942, और ब्रैकेट में L - L1 कितना है बेटा आपका, अगर मैं बात करूं तो ये आपका 124.942। अब देखो इसमें देख के घबराना मत, है कुछ नहीं बेटा, C - 20 हो गया, ऊपर ये कितना बचा आपका 90 बचा, नीचे कितना आपका 4 में से 2 को माइनस किया 2, 13 में से 4 गया बेटा आपका 9, और ये आपका कितना हो गया 0,
तो 10 में से 9 गया बेटा आपका 1। अब आपका ये कितना बचा, 5 का 4 बचा, तो ये 0 हो गया, यानी कि कितना, कुछ नहीं बच रहा, ये आ रहा है आपका बेटा, ठीक है। और L माइनस 124.942। तो अब इसकी कैलकुलेशन करने की हमें आगे जरूरत नहीं है, बस ये आपकी इक्वेशन आ गई। और अगर आप चाहें बहुत ज़्यादा तो ये कर सकते हो, वो सही है ना। एल की वैल्यू, सी की वैल्यू बताइए, ठीक है, सॉरी एल की वैल्यू बतानी है सी की फॉर्म में। तो देखिए सी के टच में आप किसको ले आइए, सी के इनटू में आप किसको ले आइए बेटा, 0.192 को, और अपॉन में किसको बेटा, 90 को। जबकि सामने क्या रह गया आपका, एल माइनस एक तरह से क्या रह गया बेटा आपका 124.942। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी बेटा 0.192 अपॉन में बेटा 90 ब्रैकेट में सी माइनस 20, और ये उधर जाकर क्या हो गया बेटा, प्लस क्या 124.942। इसमें कोई इतनी एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन पूरी, और करना चाहो तो कर भी सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है, देख लीजिएगा। देखिए 17 क्वेश्चन, द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 रुपीज पर लीटर एंड सेकेंड देखा बेटा इतने लीटर बेचता है इस रेट पर, ठीक है। तो आप देखिए, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। सेलिंग प्राइस में और डिमांड में क्या है, लीनियर, क्या है आपका एक तरह से रिलेशन है इनमें। तो हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल, अगर वो वीकली कितना बेटा 17 के हिसाब से बेचेगा तो कितना बेच पाएगा ये बताना है। तो अब देखिएगा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको बेटा, 980 और कॉमा क्या बेटा आपका 14, जबकि दूसरे में क्या दे रखा है बेटा आपको उसने 1220 और कितना बेटा आपका 16, है ना। तो आप ध्यान से देखना बच्चे, इसमें क्या है आपका पूरे कंसंट्रेशन के साथ, कि मैंने जो ये आपका क्वांटिटी है लीटर वाली, इसको x1 और इसको बेटा जबकि रुपीस को y1, इसको x2 और इसको y2। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा मेरी, y माइनस वाई वन वही अपना y2 माइनस वाई वन अपॉन में बेटा आपका x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी आ रही बेटा आपकी इसमें 14, और यहाँ y2 माइनस वाई वन यानी 16 माइनस 14, और नीचे आपका कितना आ रहा है x2 माइनस x1, तो 1220 और माइनस 980, और ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना बेटा आपका 980। देखिए ये आपका y माइनस 14, तो ये आपका ऊपर 2, और नीचे कितना बचा आपका बेटा 0, और ये आपका 12 में से 8 गया 4 बचा बेटा, और क्या बेटा 11 में से 9 गया 2, और 2 से इसको कट किया तो 120 आ रहा है बेटा एक तरह से। तो x माइनस कितना बेटा आपका 980। हालांकि अब आपसे उसने पूछा क्या है बेटा, है ना, अब उसने आपसे पूछा क्या है, इसको 120 को आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 14, और सामने बेटा आपका x माइनस 980। तो उसने कहा है अगर 17 के हिसाब से, 17 यानी कि ये y की वैल्यू है, तो आपका x क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे बेटा, क्या आपका बेटा y इक्वल्स टू 17, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन एक तरह से, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आप देखिएगा क्या आ रहा है बेटा आपका ये 120, और ब्रैकेट में आपका कितना 17 माइनस 14, और बच्चों ये आपका x माइनस का 980। तो ये 120 इंटू में कितना आ गया बेटा आपका 3, और x माइनस का 980, तो ये कितना आ रहा है बेटा आपका 36, और ये 980 इधर आकर प्लस, तो 980, और ये आपका कितना हो जाएगा 00, ठीक है, 8 और 6 14। तो बेटा कितना हो आपका बेटा, ये एक तरह से इतना हो गया, ठीक है। अगर 17 के रेट से वो बेचेगा तो उसको कितना मिल्क बिकेगा बेटा आपका 1340 लीटर, ठीक है, इतने लीटर आपका बिकेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, P इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, है ना, बिटवीन एक्सिस, शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, ये आपको मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना है इसमें पूरा, ये आपका क्या हो गया एक तरह से बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका ओरिजिन, और ये एक लाइन हो गई जो कि इससे पास हो रही है एक तरह से। अब उसने कहा है कि ये जो है ना मिड पॉइंट क्या है इसका बेटा, वो ए कोमा बी है, क्या है बेटा आपका ए कोमा बी, ये इनका मिड पॉइंट है एक्सिस के बिटवीन। तो अभी यहाँ पर आपका, वैसे आप स्मॉल ए कोमा बी लेते थे, अब कैपिटल ए ले लो बेटा, है ना, कैपिटल ए कोमा 0,
और यहाँ पर आप क्या ले लो बेटा 0 कॉमा कैपिटल बी, और पॉइंट्स के नाम दे दीजिए पी और क्यू। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमने लिखा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू की इक्वेशन आपकी कितनी आ रही है, तो एक्स अपॉन कैपिटल ए और वाई अपॉन बेटा कैपिटल बी और इक्वस टू में 1। बट ये कैपिटल ए और कैपिटल बी ना लेट की हुई चीज़ है, ठीक है। तो कोई नहीं, अब आप इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालेंगे गिवन वैल्यू में। गिवन वैल्यू ये है आपकी एक्स और वाई, ये आपका x1 y1 और ये क्या है बेटा आपका x2 और y2। तो आपको पता है कि भाई x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू इक्वल क्या होता है बेटा आपका x, और y1 प्लस वाई टू अपॉन टू क्या होता है बेटा आपका y। तो आपने क्या किया, x1 कितना है बेटा आपका a और x2 कितना है बेटा आपका 0 अपॉन टू इक्वल्स टू में x की जगह क्या है बेटा स्मॉल a। तो a की वैल्यू आ गई बेटा 2a, है ना। इसी तरह से बेटा आपका y1 कितना है 0, y2 कितना है बेटा आपका b और अपॉन में 2 और इक्वल्स टू में y के प्लेस पर b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2b। अब आप क्या करेंगे, पुट कर दीजिए, पुट a इक्वल टू ए और b इक्वल बेटा आपका 2b किसमें बेटा आपका इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए बस आप इसमें। तो x अपॉन क्या बेटा आपका 2a और y अपॉन क्या बेटा आपका 2b और इक्वल टू में 1। आप चाहें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x अपॉन a बचा और y अपॉन b और इक्वल टू में क्या आ गया आपका 2 बेटा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए बच्चों, पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन दी एक्सेस। एक्सेस के बीच में किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं एच कोमा के। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, तो बिल्कुल वही आपका बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, ठीक है। ये एक आपकी एक तरह से लाइन हो गई इस पर, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस हो गया बच्चों, ठीक है। और ये आपका बेटा वाई एक्सिस हो गया। ये आपका ओरिजिन और ये क्या आपने लाइन डेट कर दी, क्या है बेटा आपका पी और क्यू। तो ये आपका पी के पॉइंट्स क्या है बेटा a,0 और क्यू के पॉइंट्स क्या है बेटा 0,b। तो सबसे पहली बात है इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो गई आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू की इक्वेशन आपकी आ गई बेटा एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी और इक्वल टू में बेटा 1। इक्वेशन 1 मान के आपने छोड़ दिया। अब उसने कहा है 1:2 रेशियो में, 1:2 रेशियो में एक्स की तरफ से क्या होगा, जाहिर है 1 बेटा, और वाई की तरफ से क्या होगा रेशियो बेटा 2। एक पॉइंट है आर जो कि एच कोमा के है, वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो बेटा आपका x1 y1, ये क्या हो बेटा आपका x2 और y2, और ये क्या होगा खुद बेटा आपका x और y, और ये क्या हो बेटा आपका m1 पहला रेशियो, और ये क्या हो बेटा आपका m2 यानी दूसरा रेशियो। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपका फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में मेरे बच्चों आपका था m1 प्लस m2 इक्वस टू में आपका x। इसी तरह बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में था आपका बच्चे m1 प्लस m2 और इक्वस टू में आपका y। तो देखिए m1 की वैल्यू आपकी फिलहाल क्या है बेटा 1, और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, और प्लस m2 की वैल्यू आपकी 2, और x1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी a, और अपॉन में बेटा आपका 1 प्लस 2, जबकि सामने x की वैल्यू क्या है h। तो ऊपर आया बेटा आपका 2a अपॉन 3 इक्वस टू में h, या यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3h अपॉन 2। ये तो आपका फाइन हो गई। अब आप y वाले में देखिए, y वाले में क्या है बेटा आपका m1 वही आपका 1, और अगर मैं कहूँ y2 कितना है बेटा आपका, तो y2 की वैल्यू आपकी b, और प्लस m2 कितना है बेटा आपका 2, और y1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0, और नीचे अगर करूँ तो 1 प्लस 2 बेटा आपका वही, और k y के प्लेस पर k। तो यहाँ से बेटा b अपॉन में 3 इक्वस टू में क्या है बेटा आपका k, तो b इक्वस टू 3k हो गया, ठीक है। अब a और b की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट में x अपॉन ए के प्लेस पर आया 3h अपॉन 2, और बेटा y अपॉन बी के प्लेस पर आया 3k, और इक्वस टू में बेटा आपका 1 का 1 रहा। तो देखिए 3 से मल्टी, देखिए 2 तो आपका आएगा ऊपर, ऊपर आएगा 2x, है ना, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x अपॉन एच और y अपॉन के, और इक्वस टू में क्या आएगा बेटा आपका 3। ये आपका क्या होगा बेटा, इसमें फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका बच्चे, ये 19। तो 19 में कुछ इस टाइप का आंसर आएगा आपका। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन।
प्रूव दैट दी 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं बेटा आपके आर कोलिनियर। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन से करना है, तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी मान लीजिए। और आप क्या कीजिए बेटा, ए और बी को आप क्या मानेंगे इसमें, ये आपका बेटा x1 y1 है, और ये क्या है बेटा आपका x2 और y2 है। और आप क्या कीजिए, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लीजिए बेटा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वस टू में y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन, और ब्रैकेट में x माइनस बेटा x1। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0, और वाई टू कितना है -2 और -0, और नीचे आपका -2 -3, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन यानी कि कितना 3। तो आप देखेंगे इसमें बेटा y इक्वस टू आपका आ गया -2 अपॉन -5, और ब्रैकेट में x माइनस 3, माइनस से माइनस गया, 5 की इधर मल्टीप्लाई होगी, तो 5y, और 2 के अंदर 2x, और -2 3 6। ये इक्वेशन आ गई बेटा। अब आप देखिए ये जो सी पॉइंट है ना, ये आप इसमें पुट करके देखिए। आपने पुट किया सी को, यानी x इक्वल 8 और y इक्वल कितना बेटा आपका 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट कर रहे हैं, y के प्लेस पर क्या है बेटा आपका 2, और x के प्लेस पर क्या है बेटा आपका 8। तो इधर भी 10 आ गया, इधर भी 10 आ गया, ओहे। तो इसका मतलब सी इसको लाई कर रहा है। तो सी लाई ऑन क्या बेटा आपका ए बी। तब आप क्या कर सकते हैं इसमें बेटा, हैंस करके आप लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी आर क्या है बेटा आपके कोलिनियर है। क्या है बेटा आपके, ये कोलिनियर ए बी सी जो है आपके कोलिनियर है।